ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोबलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी गौर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः पार्वती देवी ओ नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी शैलं नमामि। अनलनबलनामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकिसान्यो ज्ञानिनामियाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिविभक्तं पादजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागं पाणौ महदायगजानुजावं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। दोस्तों, जहाँ से कथा विश्राम हुई थी वहीं से कथा प्रारंभ हो रही है। उस समय अयोध्या कांड खत्म हो चुका था। अरण्य कांड में हम लोग प्रवेश कर चुके थे। पहला श्लोक हो चुका था। अब आगे की कथा प्रेम से सुनिए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अत्र के अतिथि हो गए थे राम जी। उस समय की चौपाई क्या कहती है? करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मत प्रभु मन भाए। जो प्रभु को अच्छा लगे वही मूल फल दिया गया। फिर आगे देखिए, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरित मानस तृतीय सोपान अरण्य कांड प्रारंभ। श्लोक पहला सुनिए। मूलम धर्मातरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुम आनंदम वैराग्यम्बुज भास्करम गगन ध्वांतापहं तापहं मोहाम्भोदर भुक्पूगपाटन विधौ स्वः संभवं शंकरम् वंदे ब्रह्मकुलं कलंक समरं श्रीराम भूप प्रियम्। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले, पूर्णचंद वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले, सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोद सौभ भगतन भगत चूनम पीतांबरम सुंदरम अपाणौ बाल सरासनम कटिल सत्तूड़ीर भारम वरम राजीवयत लोचनम
घृत जटा जूटेन संशोभितम् सीता लक्ष्मण संयुक्तम् पथिगतं रामाभिरामम् भजे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्णों आनंद घन है, जो सुंदर बलकल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कवर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित हो रही है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर चंद जटाजूट धारण किए हैं। उन्हें अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावही बिरती अपावही मोह विमोढ़ जे हरि विमुख न धर मरीति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ है, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वह महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीतिमय गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जे बन सुर नर मुनि पावन। प्रवासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनिस कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर बैठे पटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि बायस बेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा। और जिम पिपीलिका सागर था महामंद मति पावन चा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौए का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, और जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चोच हति भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। और चला रुधिर रघुनायक जाना सीक धनुष सायक संधाना। वो मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौआ सीता जी के चरणों में चोंच मार कर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींग सरकंडे का बाण संधान किया। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर
मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, अतासन आई कीन चलो मूरख गुण गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला बाजी बायस भय पावा। उधर निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख सागा नहीं नाई। मंत्र से प्रेरित होकर वो ब्रह्म बाण दौड़ा, कौआ भयभीत होकर भाग चला। वो अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। अभा निराश उपजी मन ताजा, जता चक्र ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोगा, विराज में व्याकुल भय सोगा। अब वो निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वो ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर दोही। मात में तु पितु समन समाना, हो ये भी सुन हरियाणा। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को इस संसार में कौन रख सकता है। कागभुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सदरि बुगई करनी, ताका विवद नदी भय तरनी। सब जग जाहि अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन व्रता। फिर सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्रिम से अधिक गर्म जल जलाने वाला हो जाता है। और नारद देखा बिकल जयंता, लगी दया कोमल चित संता। पटवा तुरत राम पही पाताही, कहे से पुकारी पुन्नत हित पाई। नारद जी ने जयंत जी को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का सचित बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर सुनंद राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहे सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कित कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो।
सुनि कृपालयति आरदवानी, एक नयन गरिद जा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसको अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे काका काना करके छोड़ दिया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि त्यहि कर पद उचित, प्रभु छाड़ो करि छोह को, कृपाल रघुवीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यप उसका वध ही उचित था, परंतु प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित गए सुध सुधा समाना। अब हरि राम यस मन अनुमाना, हुई है वीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित किए, जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। और फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। और सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्र के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर श्री सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात यात्री उठी धाये, देगी राम यातुर चली आए। शरद दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दौ यन यन वाई। शरीर पुलकित हो गया। अत्र जी उठकर दौड़े, उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम के और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय में लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। देगी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आसम बयाने। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल मल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब उनको आदर पूर्वक उन्हें आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रुचिकर थे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। अमोरे वर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देख कर परम प्रवीण मुनि से हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजं मकामि नाम स्वधामदम। हे भक्त वत्सल श्री राम, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। और निकाय श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप,
फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। अप्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो अप्रमेय वैभवम निसंग चाप सायकम धर्म त्रिलोक नायकम। हे प्रभो, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐसा ऐश्वर्य अप्रेम बुद्धि के परे और असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। और दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुररिविंद भंजनम। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रुसुरों के समूह का नाश करने वाले, हे राम तुम्हारी जय हो। मनोज बैरी बंदितम अजादि देव सेवितम अभिषिद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापम। आप कामदेव के शत्रु हैं, महादेव जी के द्वारा बंदित हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित हैं, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतां गतिम भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। जय श्री राम जय जय श्री राम। हे लक्ष्मीपते श्री राम, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे सचीपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको भजता हूँ, वंदन करता हूँ। त्वंदम गिरि मूल ए नरः भंजति हीन मत्सरः अपन्तति नो भवाणवे वितर्क बीचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करता है, वंदन करता है, वह तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। और क्या सुंदर कह रहे हैं अत्र जी राम जी के लिए। विविक्ता वासिना सदा भजन्ति मुक्त ये बुधा निरस इंद्रिया आदिकम प्रयांति ते गतिम स्वंका। जो एकांतवासी पुरुष मुक्त के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वह स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकयम अद्भुतम प्रभुम निरीह महेश्वरम विभुम जगद्गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्वसम्मति से इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन नित्य तुरीय, तीनों गुणों में सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है, ऐसे श्री राम को मैं वंदन करता हूँ। भजामि भाव वल्लभम कुयोगी नाम सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्यम मनोमोहम। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत अपने भक्तों के लिए निरंतर कल्प वृक्ष के समान अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात सहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर उनका वंदन करता हूँ, भजता हूँ, स्मरण करता हूँ।
अनूप भूपतिम न तो हम मुर्विजापतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। अपठन्ति ये अस्तवम इदम नरादरेण ते पदम अव्रजन्ति नात्रम संशयम तुदीय भक्ति संयुक्ता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वह आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद के को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला कराहु कृपायब कृपा निधान। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिनती कर मुनि नाय सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। मुनि अत्रि मुनि इस प्रकार की विनती करके फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, हे श्री राम, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े, ये मुझे भक्ति दान दीजिए। अनुसुईया के पद गहि सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। और ऋषि पातिनी मन सुख 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 अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र सी सीता जी अत्रि की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया और दिव्य बसन भूजन भूषण पहिराए जे नित नूतन यमल सुहाए। कहा ऋषि बधु सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दानी भरता भय देहि अधम सुनारी जो सेवन की। इस समय और ध्यान देने योग्य बात है कि माता अनुसुईया सीता जी को ज्ञान दे रही है। मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दानी भरता भय देहि अधम सुनारी जो सेवन की। हे राजकुमारी सीते, सुनिए, माता पिता भाई सब हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक हैं, एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वो स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। और धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल पर किए चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य
धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। और एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काई बचन मन पति प्रद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और जगपति व्रताचार्य विधि आई, वेद पुराण संत सब कहाई। और उत्तम के यश बन मन माही, सपन हुआ न पुरुष जग नाई। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पवित्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है, जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं। मध्यम पर पति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रही, सोन के क्षत्रिय सुति अस कही। जो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वो अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वो भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में देखती हैं, छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वो निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरा जोई, जान्यो अदम नारी जग सोई। अपति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वो तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। अच्छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाणी चल गई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वो बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त करती है। अपति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वो जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु यही बाती, सब दि भजन करहु दीन राधी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय सिया रामा। असहज पावनी नारपति, सेवत शुभ गति लहई। जसु गावत सुत चारी, जहु तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वो अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका
यस गाते हैं। सुन सीता तो नाम सुमिरी, नार पति व्रत करही, अतो ही प्राण प्रिय राम कहीं, कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। ये पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। असुनि जान के परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। और तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयस होई जाऊ बन जाना। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयस होई जाऊ बन जाना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। और संतत मोह पर कृपा करे हु, सेवक जानी तजहु जनि नेहु। अधर्म धुरंधर प्रभु कय बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुख पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह ना छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। और जासु कृपा अज स्यु सनकादि, चहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम यकाम पियारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि आदि परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं शीस तुराई, भजी तुम्हि सब देव बिहाई। और यही समान अतिशय नहीं कोई, तागर शील कस नायस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भी भजा। जिनके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा है और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। यही विधि कहूँ जाहूँ अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतरयामी। और कही विधि कहूँ जाहूँ अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतरयामी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, अलोचन जलबा पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूं हे स्वामी कि आप जाइए। हे नाथ आप तो अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित हो रहा है। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। उस समय अत्रि मुनि का क्या हाल है। और तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत, निस दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाते रहते हैं। सो तुम जानहु
अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कालीमल समन दमन मन राम सुजस सुख मोल, और सादर सुनहि जतिन पर राम रहि अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान न जोग जप, अपरिहरि सकल भरोस राम ही भजई ते चतुर नर। ये कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इस कलयुग में इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है, और ना योग है, और न जप ही है। इसमें तो सब लोग जो सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वही चतुर हैं। अमुनि पद कमल नाई कर सीसा, चले बनहि सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेस बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी बन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। और उभय बीच श्री सोहहि कैसी, और ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरियऊ घुट घाटा, पति पहचान दिए बर बाटा। और राम लक्ष्मण जी के दोनों के बीच में श्री जानकी जी ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। और जहां जहां जाहि देव रघुराया, करहि मेघता तह न बचाया। और मिलाया सुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। जहां तहां देव श्री रघुनाथ जी जा रहे हैं वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। अतुरत ही रुचिर रूप दही पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। अपुनि आये जहाँ मुनि शरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते हुए उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी होकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वह सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। और देखि राम मुख पंकज, मुनि बर लोचन भृंग।
असादर पान करत यति, धन्य जन्म सर्वं। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य धन्य धन्य। आज की प्रातःकालीन कथा यहीं पे विश्राम ले रही है। शाम को फिर कथा यहीं से प्रारंभ होगी। प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोस्तों, आज कितना अद्भुत प्रसंग था। मुनि अत्रि के आश्रम में श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी का भव्य स्वागत, और अत्रि द्वारा अद्भुत राम की वंदना। जो इस वंदना को पढ़ेगा, गाएगा, स्मरण करेगा, उसके सारे कष्ट जो है दूर हो जाएंगे। और स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा ज्ञान माता अनसुईया ने श्री सीता मैया को दिया है। हालांकि सीता मैया को देने की जरूरत नहीं थी, वो खुद कह रही हैं, ये पूरे संसार को ज्ञान देने के लिए, पतिव्रत रहने के लिए ये एक उपदेश मात्र है। अब आरती की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। दोस्तों, ये कथा दुर्लभ है, कभी देखने को, सुनने को मिलने वाली नहीं है। या तो आप सुन खुद पढ़ोगे तभी अर्थ सहित समझ पाओगे। ये राम जी की प्रेरणा से हम अपने आत्मज्ञान के लिए और आप सबके कल्याण के लिए पढ़ रहे हैं। तो राम रस में डूब जाइए। राम जी अवश्य सबका कल्याण करेंगे। ओम नीलांबुजै श्यामल कोमलांगम सीता समारोमित भागम पाणौ महासायक जरुजाम नमामि रामं रघुवंशनाथम अदलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्धर किसानं ज्ञानिनां याग्रगण सकल गुणिंदानं वानराणामधीशं रघुपतिभक्तं पादजातं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी शहीदं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अमावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाम चैव न जानामि चमस्तु परमेश्वर मंत्रीणं क्रियाहीन भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि भोजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, जाने बोध बालक कर दीजिए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।